तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके मास निकालते हैं किसी सॉल्यूट का और वो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से अलग आए तो वो जो वैल्यू आई है उसको हम बोल देंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मतलब हमने देखा है पीछे की चार जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनसे हम क्या निकालते हैं सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। वो अगर कैलकुलेटेड से अलग आए तो उसको हम बोल देंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस आते क्यों हैं, क्या कारण है कि वो इस वजह से आएंगे कि सॉल्यूट जो उसमें हमने घोल रखा है सोल्यूशन में उसमें डिसोसिएशन हो सकता है या फिर एसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन या एसोसिएशन कुछ हो गया तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेटेड से अलग आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस NaCl हम घोलते हैं तो वो टूट जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मतलब हमने अगर 1 मोल लिया था तो ये अल्टीमेटली 2 मोल पार्टिकल्स के बन गए। तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, डबल हो जाएगी। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जैसे ही डबल होगी मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। मतलब अगर NaCl का मास मैं कैलकुलेटेड बताऊं 58.5 होता है, लेकिन अगर हम किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा 19.25, यानी कि इसका आधा लगभग। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स में वो कितने पार्टिकल्स में वो टूटा है। अगर वो 2 में टूटा है तो आधा हो गया, अगर वो 3 में टूटा है तो 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही एसोसिएशन भी हो सकता है। जैसे एसोसिएशन किस में हो गया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गए, 2 मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बना देंगे, डाइमर। अगर मॉलिक्यूल जुड़ के 2 जुड़ के 1 बन गया, इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स थे उसके हाफ बन गए सोल्यूशन में डालने के बाद। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हाफ हो गए, नंबर ऑफ मोल्स अगर हाफ हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हाफ होने का क्या मतलब है, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो अगर मैं कैलकुलेटेड मास देखूं एसिटिक एसिड का, तो कैलकुलेटेड मास कितना होगा एसिटिक एसिड का, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का होगा 60। लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके कोई भी, तो वो आएगा 120। वो इसका दुगना हो जाएगा लगभग, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हाफ हो गई है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जैसे ही हाफ होगी तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से जो एबनॉर्मेलिटी आती है मास में, इससे जो मास हमें मिलते हैं इन्हीं को हम बोल देते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक फैक्टर आता है हमारे पास, वेंट होफ फैक्टर। वेंट होफ फैक्टर क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटली मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर चेक कर रहे हैं, उस हिसाब से जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो वैल्यू हो गई ऑब्जर्व्ड। और कैलकुलेटेड मतलब जो हमने एग्जैक्ट मास के साथ, कैलकुलेटेड मास के साथ जो कैलकुलेशन करने के बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आई है वो वाली वैल्यू। तो उनका जो डिफरेंस आएगा, एक तरीके से उनका जो रेशियो आएगा उसको हम बोल देते हैं आयोटा। अब इसको आयोटा आई जैसा है, इसको आयोटा हम बोलते हैं, आई टाइप जैसा है लेकिन आयोटा बोलते हैं इसको। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो आयोटा को हम, वेंट होफ फैक्टर को हम मास मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में भी लिखते हैं। अब ये उल्टा हो जाएगा, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऊपर और ऑब्जर्व्ड नीचे। तो आयोटा इज इक्वल टू mc/mo। तो अब इसको आयोटा को हम इंसर्ट कर देते हैं सारी चारों जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनके जो एक्सप्रेशन है उसमें, और उनके सॉल्यूट के केस में इन एक्सप्रेशन को हम यूज़ करते हैं जिनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट हो या जिनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन। और पुराने जो पीछे जो हमने न्यूमेरिकल किया उसमें हमने आयोटा नहीं इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वो ना तो डिसोशिएट होते थे ना
एसोसिएट होते थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया वगैरह वगैरह, ये डिसोशिएट नहीं होते और एसोसिएट भी नहीं होते। इसके बाद हमारे पास आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एसोसिएशन होती है, डिसोसिएशन होती है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना अमाउंट तक डिसोशिएट हो सकता है 100% में से कितना, या कितना अमाउंट एसोसिएट हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच गेट डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट लूँ ए और सपोज करता हूँ कि वो ए इलेक्ट्रोलाइट जो है वो टूट कर एन पार्टिकल बना देता है, यानी कि ए डिसोशिएट टू गिव एन पार्टिकल्स, और अल्फ़ा जो है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब वो कितने परसेंट डिसोशिएट होगा, 100 में से कितना डिसोशिएट होगा, वो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फ़ा से। शुरुआत में हमने मान लीजिए लिया 1 मोल, इनिशियली हमने 1 मोल लिया, फिर हमने जब उसको सोल्यूशन में घोला तो वो डिसोशिएट हो गया। अब उसमें से कितना अमाउंट डिसोशिएट होगा, जितना उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, बाकी बच गया वो अनडिसोशिएटेड, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स अनडिसोशिएटेड कैसे आएंगे, 1 माइनस अल्फ़ा से। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ मोल्स गेट डिसोशिएटेड वो किसके बराबर आ जाएंगे, एन अल्फ़ा। ये कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे, 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे शुरू में, 100 में से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी 70, इसका मतलब कि 70 क्या हो गए इसमें से डिसोशिएटेड हो गए और 30 रह गए अनडिसोशिएटेड। लेकिन ये 70 जब डिसोशिएट हुए ये 2 में डिसोशिएट हो गए, यानी कि पार्टिकल कितने बन गए 140। तो ये तो 140 जो डिसोशिएट होने के बाद बने, प्लस इसमें 30 भी कर दो, प्लस इसमें 30, तो टोटल हो गए 170 जब सोल्यूशन हमने बना दिया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, दोनों को जोड़ देंगे, 1 माइनस अल्फ़ा को भी और एन अल्फ़ा को भी। तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय, और कैलकुलेटेड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है 1 मोल पे। सो आयोटा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल लेंगे, ये अल्फ़ा आ जाएगा मेरे पास। हमें पता है कि इस एक्सप्रेशन में आयोटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो MC अपॉन M वो भी होता है, मास कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे इसको इस एक्सप्रेशन में रख के ऐसे इस फॉर्म में भी हम रख सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मैंने कि एसोसिएशन भी हो सकती है, कुछ मॉलिक्यूल एसोसिएट भी हो सकते हैं, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फ़ा से ही लिखा है। नंबर ऑफ मोल्स, ये भी रेशो होगा नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो मान लेते हैं कि सपोज n मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑफ सॉल्यूट A एसोसिएटेड टू फॉर्म AN। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए 3 या मान लेता हूँ कि 3 मॉलिक्यूल जो हैं A के वो जुड़ के क्या बना देते हैं A3, ऐसा भी ऐसा एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। अगर ये 3 की जगह N ले ले तो Na जुड़ के क्या बना देंगे AN, तो ये वही है। तो अल्फ़ा को डिग्री ऑफ एसोसिएशन ले लिया कि कितने % उसमें से एसोसिएट होगा, वो निकालना है हमें अभी अपनी, लेकिन लिख लेते हैं इसको। नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, हम शुरुआत में 1 मोल लेंगे। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स अनएसोसिएटेड, एसोसिएट कितने होंगे जितनी उसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो 1 में से माइनस कर दिया, वो अनएसोसिएटेड जो एसोसिएट नहीं हुए हैं, जो जुड़े नहीं हैं आपस में। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AN, और जो जुड़ गए हैं, जुड़ने के बाद लेकिन जितने जुड़े हैं उतने कम हो गए हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये 3 जुड़े थे, यहाँ मान लीजिए कि 40 जो थी उसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गई, तो 100 मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल थे, 100 में से 40 माइनस किया तो 60 जो है वो एसोसिएट हुए, नहीं
मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 60 थे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन 60 थी, तो 60 थी, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 मालिक्यूल एसोसिएट हो गए, लेकिन एक मालिक्यूल क्या बनाया, ट्राइमर बनाया इन्होंने, 3 जुड़े हैं, तो इसका मतलब टोटल कितने रह गए, 60/3 यानी कि 20 बन गए टोटल। 60 के कितने बन गए, 20, तो वो इन्हें डिवाइड करने से हमारे पास आ जाए। तो अब टोटल ये 40 थे, ये 20 हैं, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल 50 हो गए। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने रह जाएंगे, ये रह जाएंगे। ठीक है, आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही दिस अपॉन दिस, ये निकालेंगे जब हम अल्फ़ा, ऐसे आयोटा -1 n/1 - n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आयोटा की जगह हम mc/m0 भी डाल सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming that it completely dissociate। ये पता चल रहा है कि ये डिसोशिएट होगा, डिसोशिएशन होगी इसकी, K2SO4 कम्प्लीटली, मतलब 100 का 100% डिसोशिएट हो जाएगा। तो पहले तो ये देखेंगे कि K2SO4 डिसोशिएट होगा तो कितने पार्टिकल देगा, 3 आयन देगा, इसका मतलब 3 पार्टिकल देगा। तो आयोटा की वैल्यू निकालनी है पहले हमें। यहाँ पे आयोटा क्या होगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड कितनी आएगी, बाद में डिसोसिएशन के बाद कितने बने मॉलिक्यूल, 3, 3/1 यानी कि 3 आ गई। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको पता ही है फॉर्मूला, वही ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई, बस यहाँ आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे, सी की जगह n/v कर दिया, W2/m2 कर दिया, सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो विल गेट दिस आंसर। एक और क्वेश्चन है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी हमें निकालनी है। ये एसोसिएशन होगा, ये 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.62 केल्विन। KF फॉर बेंजीन इज दिस, कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन द सोल्यूशन। तो अल्फा हमें निकालना है, परसेंटेज एसोसिएशन का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमें निकालनी यानी कि अल्फा, और परसेंटेज का मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें W2 भी गिवन है, W1 भी गिवन है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF भी गिवन है, ऑब्जर्व्ड जो आया हमारे पास KF भी गिवन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे M2 ऑब्जर्व्ड, यानी कि सॉल्यूट का ऑब्जर्व्ड मास क्या है। वो क्यों जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि जैसे ही हम अल्फा निकालना चाहेंगे, अल्फा ये फॉर्मूला है एसोसिएशन के लिए, आपको याद ये वाला रखना है, क्योंकि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय 1, तो ये इस तक आप आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अल्फा हमें यहाँ से निकालना है, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आयोटा। आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, या दूसरे शब्दों में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में बेटर रहेगा, हमें इजी रहेगा निकालना, क्योंकि कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू हमारे पास आ जाती है पहले से ही। बेंजोइक एसिड का कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है 122। ऑब्जर्व्ड हम निकाल लेंगे, ये जो डाटा दिया है ऊपर वाला, इससे। एन यहाँ पे कैसे होगा, ये कितने मॉलिक्यूल, ये उसने दे दिया है शुरू में एन की वैल्यू, कि डाइमर बना रहा है। डाइमर का मतलब क्या है कि 2 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के जुड़ रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। एन की वैल्यू 2 हो गई। आयोटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे mc/mo से। mc मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड बेंजीन का, ऐसे ही जोड़ के निकाल लेंगे। 7 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इनके मास क्या होते हैं, इनको जोड़ के हम निकाल लेंगे, आएगा 122 ग्राम। ठीक है जी, ऑब्जर्व्ड हम निकाल लेंगे जो डाटा दे रखा है हमें ऊपर। हमें पता है कि डेल्टा TF किसके बराबर, KF × M, यहाँ से M2 निकालना है, सीधा मैंने फॉर्मूला लिख दिया, M2 की जगह मैंने MO लिख दिया, मतलब ऑब्जर्व्ड मास आएगा। तो ये आया है हमारे पास 242 सारी वैल्यू डालने के बाद। तो आयोटा की वैल्यू आ गई 0.504। ठीक है जी, अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमें निकालनी है, तो आयोटा की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, ये जो फॉर्मूला था। तो आयोटा इसमें 0.504 - 1, 2/1 - 1, 2, यानी कि ये सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.992, इतना आ गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन।
लेकिन उसने पूछा परसेंटेज एसोसिएशन, तो इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 99.2%। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 में से लगभग 99 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, परसेंटेज एसोसिएशन का ये मतलब। एक और न्यूमेरिकल है, पीछे वाले जैसे ही है कि 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द वेंट फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है वो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। ये देखिए के ए को हम लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये किसके बराबर होगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये अगर मैं लिखूँ डिसोसिएशन होती कैसे है फ्लोरोएस्टिक एसिड की, 2 में टूट जाएगा। शुरुआत में हमने कंसंट्रेशन मान लीजिए कितनी ली थी, सी, इन दोनों की क्या थी 0 0, ये हम +1 में कर चुके हैं। फिर एट इक्विलिब्रियम सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा क्या है, कंसंट्रेशन इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये जितना डिसोशिएट होगा उतने ये दोनों बन जाएंगे। तो हमने क्या किया, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं इन दोनों की कंसंट्रेशन गुना डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस, तो ये आ जाए, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ से हमें ये अगर निकालना है तो हमें अल्फ़ा भी निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा अगर हमें निकालना है तो हमें आयोटा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम आयोटा निकालेंगे, वेंट हॉफ फैक्टर। ये हमें सारे डाटा दिए हुए हैं। आयोटा निकालने का क्या तरीका है कि वही कैलकुलेटेड मास निकाल लेंगे और ऑब्जर्व्ड मास निकाल लेंगे, दोनों के रेशो को डिवाइड कर देंगे तो आयोटा आ जाएगा। कैलकुलेटेड मास हम बेंजो इसका फ्लोरोएस्टिक एसिड का निकाल सकते हैं, ये 78 आ गया। ऑब्जर्व्ड कैसे निकाल लेंगे, जो ये सारी डिटेल्स हमें डाटा जो दिया हुआ है इसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और ये आ जाएगा 72.54। अब आयोटा क्या आ गया, वेंट ऑफ फैक्टर, एम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड डिवाइड बाय ऑब्जर्व, ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे अल्फा वाले में। एन की वैल्यू क्या है, यहाँ भी 2 है क्योंकि ये टूट के कितने में बट गया है, 2 में, तो एन की वैल्यू 2 आ गई, डिसोशिएट इनटू 2 और अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल दी हमने ये। अब कंसंट्रेशन सी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन है ये, सी है मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी जिसको हम बोलते हैं, तो ये वही आएगी, फॉर्मूला वही है इसका, W/m इंटू 1000/V। तो W भी हमें गिवन है, W2 भी गिवन है, M2 भी गिवन है। वॉल्यूम जो है वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 500 ग्राम पानी दे रखा है, 500 ग्राम पानी जो होगा वो 500 ml पानी के बराबर ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि डेंसिटी जो है वो वाटर की लगभग 1 ही रहती है और उसी जैसी रहेगी लगभग, तो ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको 500 ml के बराबर ही मान के यहाँ पुट कर लिया और ये 0.5 इसकी मोलैरिटी निकाल दिया। अब इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, सी इंटू में अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग को खुद करने हैं, इसका हिंट इसमें गिवन है।